नंबर कर लेते हैं हम लोग 4। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वस्तु को बेच कितना मेरा 14% की हानि पे, और अगर हम 100 रुपया उस वस्तु में बढ़ा दें तो 6% का लाभ होने लगता है। इसमें एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ के ही कि सीपी तो सेम होगा, कि वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ जितना था उसके बाद 14% हानि पे बेच रहा था, उतना ही सीपी तो जब 100 रुपया बढ़ा के बेच रहा था सीपी तो उतना ही होगा। विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा कितना, 100 रुपया, ठीक है, अगर 6% के लाभ पे बेचेंगे तो मतलब लाभ होगा 100 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो। लेकिन सीपी हमेशा सेम होगा, तो समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सीपी, एक सीपी यहाँ बनेगा, विक्रय मूल्य 2 बनेगा, SP1 बोल सकते हैं और दूसरा SP2। ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये बचेगा कि हानि वाला लिख देंगे, हानि पर बेचेगा तब विक्रय मूल्य कितना होगा। या फिर आप लोगों को हम समझाने के लिए एक ऐसा यहाँ बना देते हैं और एक CP और SP हम यहाँ बना देते हैं कि क्लियर होगा। अब देखिए पहला हम देख लेते हैं कि 14% के हानि पर बेचता है, तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू जान लेते हैं। तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2% का, 2 का मल्टीपल है तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/50। तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/50। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 7 है, 50 है क्रय मूल्य, तो वो क्या होगा, 50 का 14% 7 होता है, तो मतलब 7 का हानि होगा, तो उस वस्तु को बेचेगा वो 43 में। ठीक है, ये तो यहाँ का कहानी हुआ। अगर हम यहाँ का कहानी देखें बाद की, तो बाद में 100 रुपया अगर बढ़ा दे विक्रय मूल्य तो 6% का लाभ होता है। तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 3/50। कितना हो जाएगा, 3/50। इसका मतलब वस्तु अगर 50 का है, कितने का, 50 का, तो उस वस्तु पे 6% लाभ लेंगे, मतलब 3 का लाभ लेंगे, तो कितना में बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। अब आप देख सकते हैं वस्तु का क्रय मूल्य सेम ही है, अच्छी बात है सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो इसको हम सेम करते, वो तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम कैसे करते हैं। अब देखिए, अब हम कंपेयर डायरेक्ट SP को कर सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, वो देखिए कि वस्तु को पहले कितना में SP1 था, 43, अब कितना में बेच रहा है, परसेंटेज के अनुसार देखें तो अनुपात के अनुसार देखें तो 53 में बेच रहा है। तो अनुपात के अनुसार कितना अनुपात अधिक ले रहा है, 10 अनुपात, और एक्चुअल में कितना अधिक ले रहा है, तो आप लोग बोलिएगा एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया है कि 100 विक्रय मूल्य में 100 का वृद्धि किया गया है। यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0 गया, 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य तो 50 अनुपात में है, दोनों तो सेम ही होगा। तो 1 अनुपात का मान 10, तो 50 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 500। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 500 हो जाएगा, मतलब 50 अनुपात में। ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसका और भी तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, अगर आप लोग चाहें तो हम सेकेंड मेथड बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तरीका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसी तरीका को रहने दीजिए, चलते हैं आगे।